ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। भारत बंटा हुआ था, शक्तिशाली पर दिशाहीन था। तभी दो व्यक्तियों का उदय हुआ, एक जिसकी मुट्ठी में नीति थी और दूसरे के हाथ में तलवार। इन दोनों ने मिलकर इतिहास की नींव हिला दी। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप जो दिखने में विशाल था लेकिन भीतर से खंडित। यहां 16 महाजनपद थे: मगध, कौशल, अवंती, वज्जी, गांधार। हर कोई सत्ता के लिए संघर्षरत था। कोई स्थायी सम्राट नहीं, कोई अखिल भारतीय सत्ता नहीं। ये एक ऐसा समय था जब भारत को एक दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता थी। मगध अपने भौगोलिक लाभों और लोहे के संसाधनों के कारण सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन चुका था। हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश, इन वंशों ने इसकी नींव रखी। विशेषकर नंद वंश, जिसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति अद्भुत थी, लेकिन प्रजा असंतुष्ट थी। उच्च कर, दमनकारी नीतियां और अपमानजनक व्यवहार, और यहीं से बदलाव की नींव तैयार हुई। और तब इतिहास में प्रवेश करता है एक ब्राह्मण आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य थे। कहा जाता है कि उन्होंने मगध में नंदों द्वारा अपमानित होकर प्रतिज्ञा ली, मैं इस वंश का विनाश करूंगा। लेकिन ये केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, ये एक व्यापक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत थी। इतिहास में यह स्पष्ट नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार वे मौर्य वंश से थे, क्षत्रिय थे या शूद्र थे। इसको लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन ये निश्चित है कि चाणक्य ने उन्हें एक योग्य नेता के रूप में पहचाना। तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त को शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। उन्होंने न केवल विद्या सीखी, बल्कि एक क्रांति का बीज अपने भीतर बोया। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर भारत आया। झेलम के तट पर राजा पुरुषोत्तम से युद्ध लड़ा। सिकंदर के जाने के बाद उसके गवर्नरों ने पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर शासन करना शुरू किया। यह समय था जब भारत की पश्चिमी सीमाएं अस्थिर थी और चंद्रगुप्त ने वहीं से शुरुआत की। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले ग्रीक गवर्नरों के विरुद्ध विद्रोह किया। इन गवर्नरों में प्रमुख थे फिलिपोस या फिलिप्स को पंजाब और निकानोर या नट्टान को सिंध के क्षेत्र का सिकंदर की वापसी के बाद गवर्नर नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त ने इन दोनों से पहले पंजाब और सिंध को मुक्त करवाया था। यह केवल सैन्य अभियान नहीं था, ये एक रणनीतिक प्रयोग था। इससे मौर्य सेना को अनुभव मिला और एक राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरने का मौका मिला। अब लक्ष्य था मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। चाणक्य जानते थे कि सत्ता का केंद्र वहीं है। उन्होंने जनता का समर्थन जुटाया, गुप्तचरों की व्यवस्था की और रणनीति बनाई। मगध में असंतोष था, प्रजा चुप थी, लेकिन साथ देने को तैयार। अंतिम योजना बनी एक गुप्त आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और बाहरी प्रहार। चंद्रगुप्त और नंदों के बीच संघर्ष एक युद्ध में समाप्त नहीं हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस सत्ता संघर्ष में दो प्रमुख युद्ध हुए। एक प्रारंभिक युद्ध जिसमें चंद्रगुप्त को पीछे हटना पड़ा, और एक निर्णायक युद्ध जिसमें नंद वंश का अंत हुआ। पाटलिपुत्र के द्वार पर चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की तैयारी ने आखिरकार विजय दिलाई। ये केवल एक राज सिंहासन की जीत नहीं थी, ये नीति, धैर्य और दर्शन की विजय थी। 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ।